क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ये सेकंड वीडियो है चैप्टर की। देखें यहाँ पर कुछ सम स्पेसिफिक एंगल्स दे रखे हैं। इन स्पेसिफिक एंगल्स के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनकी क्या क्या वैल्यू होती हैं और किस तरह से फाइंड इनको किया जा सकता है। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू किस तरह से फाइंड करें, साइन की, कॉस की, टेन की, कॉट की, सेक की और कोसेक की। तो उसके लिए हम क्या करें, 0 लिखो, 1, 2, 3 और 4। 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, इन सब के नीचे 4 लिखा, इन सब के ऊपर रूट लगा दिया और अब इनको सोल्व किया। 0/4 0 होता है, 1 का रूट 1, 4 का 2, 2 से 1 कट जाएगा, 2 × 2 = 4। 1 का रूट 1 होता है, ये 2 का निकलेगा नहीं रूट, तो ऐसे ही लिख दो। रूट 3 ऐसे ही लिखा और 4 का रूट 2 होता है, ये 4 × 4 कट जाएगा और ये 1 का रूट 1 आ जाएगा। ये जो वैल्यू आई हैं इनको साइन वाले कॉलम के अंदर लिख दो, साइन है। तो 0 डिग्री की वैल्यू 0 आ गई, साइन 30 की वैल्यू 1/2, फिर ये 1/√2, 45 की वैल्यू, 60 की √3/2 और 90 की 1। अब कॉस में इन वैल्यू को लिखना है तो इनको यहाँ से उल्टा करके इधर से लिख दो, 1 √3/2, 1/√2 और ये 1/2 और फिर ये 0। फिर 10 में लिखना है, 10 में लिखना है तो इन वैल्यू को अपॉन में लिखेंगे ऐसे, 0/1 0, ये 1/2 √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये 1/√3 रह जाएगा, तो यहाँ लिख दो 1/√3। इसी तरह से ये अपॉन में ये लिखेंगे, पूरा नंबर कट जाएगा, 1 आ जाएगा। इसमें ये 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 आ जाएगा, तो √3 आ जाएगा। ये 1/0, जिस नंबर के अपॉन में 0 होती है उसकी वैल्यू इन्फिनिटी, नो डिफाइन। कॉट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है, तो इसको उल्टा करके लिख लो। 0 लिखा है, 0/1, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1, तो मतलब 1/0, 1/0 इन्फिनिटी। और ये 1/√3 लिखा है तो इसको उल्टा कर दो, √3/1 यानी √3, 1/1 का उल्टा फिर 1, और ये √3/1 मीन्स 1/√3, इस तरह से लिख देंगे। और इन्फिनिटी का उल्टा 0 होता है। चाहे तो आप इनको ऐसे भी कर सकते हैं, कॉट में लिखने के लिए यहाँ से लिख सकते हैं, इसको उल्टा 10 से इन्फिनिटी यहाँ पर, √3 यहाँ पर, फिर ये 1, फिर √3 और ये 0। सेक जो, इनको वहाँ से उल्टा करके लिख दो, 1/1 मीन्स 1 और ये 2/√3 लिखो, और इसमें 2/√2/1 तो √2, ये 1/2 है तो ये 2 आ जाएगा, और 0 का उलट करके लिखेंगे तो फिर वो इन्फिनिटी हो गया। और कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, उनको उलट करके लिख दो, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 2/1 2, √2/1 √2 और ये 2/√3 और ये 1/1 मीन्स 1। चाहे तो आप इनको इधर से सेक में यहाँ से लिख सकते हैं, फिर इन्फिनिटी, फिर 2, फिर √2, फिर ये और फिर ये। इस तरह से टेबल ये बन जाएगी। इनकी वैल्यू को आप जो क्वेश्चन देंगे उनके अंदर पुट कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये दे रखा है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। तो इनकी वैल्यू जो टेबल में हमने सीखी थी वो उस टेबल से आप लिख सकते हैं। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2
कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है, प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू ये 1/2 होती है। इनको सोल्व करें, √3 के √3 मल्टीप्लाई 3 2⁴ प्लस ये 1/4। अब इनको सोल्व करें तो यह आएगा 4/4, 4 से 4 कट गया = 1। दूसरा क्वेश्चन है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। इनमें भी वैल्यू पुट करनी है। तो टेबल बनाना सीखो, टेबल बनाने से वो आपको सारी वैल्यू पता लग जाएगी। तो टेबल से, वो जो टेबल है उससे इनकी वैल्यू हम रखें तो ये tan² 45 है, तो tan 45 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, उसके ऊपर स्क्वायर लगाए, यहाँ स्क्वायर लगाएंगे। ये cos² 30 है, तो cos 30 की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है, इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे। और ये sin² 60 है, तो sin 60 की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाएंगे। अब इनको सोल्व करेंगे, ये 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और ये 4 आ जाएगा, माइनस और इसका आएगा ये 3/4 आएगा। अब इनको सोल्व करें तो देखो 3/4 से 3/4 प्लस माइनस कहीं कट जाएंगे और ये 2/2, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस में cosec 30 डिग्री दे रखा है, तो वैल्यू इनके अंदर पुट करें। cos 45 की जो वैल्यू है वो 1/√2 होती है, अपॉन लिखें sec 30 डिग्री। sec 30 ये होता है cos 30 का उल्टा, और cos 30 होता है √3/2, और इसको लिखेंगे 2/√3 प्लस ये cosec 30 है। cosec 30 जो होता है वो sin 30 का उल्टा होता है, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, और ये इसलिए हो जाएगा ये 2/1 इस तरह से। अब इनको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए इनका एलसीएम लेंगे, तो पहले तो 1/√2 ऊपर वाला ऐसे ही लिखो, और नीचे यहाँ पर एलसीएम लेंगे। √3 की इसमें 1 में मल्टीप्लाई √3, और 2 की 1 में मल्टीप्लाई 2, और 2 के √3 में मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 2√3 आ जाएगा। अब इनको सोल्व करेंगे तो यह आएगा 1/√2 इंटू इसका रेसिप्रोकल करेंगे √3/2 प्लस 2√3 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा √3/√2 2 प्लस 2√3, ये आंसर आ गया। अगर यहाँ पर नीचे जो संख्याएं हैं ये रूट में संख्याएं दे रखी हैं, इनको आप रैशनलाइज भी कर सकते हैं। रैशनलाइज करने के लिए क्या करें, पहले √2 से इसके अंदर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई लगाओ, तो ये √3, तो मैं √3 में ऊपर √2 की मल्टीप्लाई लगाई, /2 में √2 की मल्टीप्लाई लगाओ, और ये 2 प्लस √3 इसी तरह से लिखो। ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ऊपर √6 बाई, और ये जाएगा 2, और यहाँ पर आएगा 2 प्लस 2√3। अब इस रूट को रैशनलाइज करेंगे, जो यहाँ पर है 2 प्लस √3 लिखा है, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, ये 2 प्लस 2√3 है, तो इसमें ऊपर नीचे 2 प्लस 2 माइनस जो यहाँ पर नंबर लिखा है उसके अपोजिट साइन की मल्टीप्लाई लगती है रैशनलाइज करने के लिए, तो ये 2 माइनस 2√3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई लगेगी, नीचे भी 2 माइनस 2√3 की मल्टीप्लाई लगेगी। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये √6 ऊपर ऐसे ही, ये 2 माइनस 2√3 ये ऐसे ही, और नीचे इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करने से ये तो 2 ऐसे ही रहेगा, ये a प्लस बी का फार्मूला लगा करके है, तो ये 2⁴ यहाँ पर हो जाएगा, और मतलब a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ये ऐसे लिख सकते हैं, इसमें 2 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर, ऐसे लिख के इसको सोल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, ऊपर √6 2 माइनस 2√3 ऐसे ही,
और अपॉन में ये 2 ऐसे ही, इस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3 आ गया, तो 4 3 था 12 आ जाएगा। इस तरह से हो गया। और ये √6 2 - 2√3 बाई ये 2 आया और 4 में से माइनस करना है 12 को, तो ये -8 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा √6 ब्रैकेट में 2 - 2√3 और अपॉन में 2 8 द 16 माइनस, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी पर हमको दे रखा है और एंगल C ये 30 डिग्री का दे रखा है, AB 5 सेंटीमीटर की दे रखी है। तो हमसे कहता है फाइंड BC और AC फाइंड करो। तो राइट ट्राइंगल में इन राइट ट्राइंगल ABC देखो ये एंगल दे रखा है और ये 5 दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है और ये बेस हमें निकालना है और हाइपोटेनस निकालनी है। आप इसमें लिखें tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी AB अपॉन में BC हम लिख लेंगे। tan 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1 अपॉन में √3। AB हमें गिवन है 5 है, BC नहीं मालूम, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये आ जाएगा BC इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। दूसरी साइड फाइंड करनी है AC, तो उसके अंदर sin 30 का फार्मूला लगाओ। sin 30 डिग्री इज इक्वल टू sin 30 जो होता है, यानी साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है, तो वहाँ पर लिखेंगे AB अपॉन में AC। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, AB ये 5 है, AC हमें फाइंड करना है, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें इनकी तो ये AC इज इक्वल टू 2 5 द 10 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये फिगर दे रखी है। इस फिगर में ये हमें साइड दे रखी है 3 सेंटीमीटर की और दूसरी जो साइड हाइपोटेनस दे रखी है वो 6 सेंटीमीटर की देती है। ये एंगल 90 का है, राइट ट्राइंगल है ये, तो हमसे एंगल P और एंगल R फाइंड करवाया है इस ट्राइंगल के अंदर। तो यहाँ पर हमें जो दे रखा है PQ 3 सेंटीमीटर दे रखा है और PR जो दे रखा है वो 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अब यहाँ पर फार्मूला लगाएं साइन का, तो साइन परपेंडिकुलर पर में हाइपोटेनस होता है। अब इसमें फार्मूला लगाएं तो साइन R लिखो, साइन R इस वाले एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर PQ हाइपोटेनस PR, तो साइन R इज इक्वल टू आएगा 3/6, 3 × 3 3 × 6 1/2 आ गया, यानी साइन R इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, साइन में ही 1/2 की वैल्यू लिखें और 1/2 की वैल्यू साइन में जो होती है वो 30 डिग्री की होती है। इसका मतलब R जो आ गया वो 30 डिग्री आ गया, ये 30 डिग्री आ गया, ये 90 का होता है। एंगल P फाइंड करना है, तो एंगल जो P आएगा वो 180 में से माइनस करके भी इनको निकाल सकते हैं, इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस कर देंगे, क्योंकि ट्राइंगल के 3 एंगल 180 डिग्री के होते हैं। एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री ये वाला, और ये जो निकला है हमारा 30 का निकला है, इन दोनों को प्लस करके माइनस कर देंगे, तो ये 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री आ जाएगा, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है साइन A - B इज इक्वल टू 1/2 और कॉस A + B इज इक्वल टू 1/2, ये दे रखा है। तो इसमें से A और B फाइंड करने हैं। तो क्या करें, इनको सोल्व करने के लिए इसको लिखें साइन A + B, साइन A - B,
साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये 1/2 की वैल्यू साइन में लिखें कितने डिग्री की होती है, तो ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो इसका मीन्स ये हुआ कि a माइनस बी इज इक्वल टू वो 30 आ गया। जब हम कंपेयर करें तो ये साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30 है, तो ये साइन साइन है, तो ये एंगल भी इक्वल होंगे, इसलिए a माइनस बी इज इक्वल टू 30 लिख सकते हैं। और इसमें भी ऐसे करेंगे, इसमें आगे जो 1/2 दे रखा है इसकी वैल्यू कॉस में ही लिखेंगे, तो वो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो इसलिए यहाँ पर भी इसी तरह से कंपेयर करेंगे तब a प्लस बी इज इक्वल टू ये 60 डिग्री आ जाएगा। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकंड मान लें, यानी a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। b से b ये कट जाएगा, ये 2a इज इक्वल टू आएगा 90 डिग्री। इसका मीन्स a इज इक्वल टू 90/2 यानी 45 डिग्री आ जाएगा। और फिर हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a प्लस बी जो हमको दे रखा है वो दे रखा था 60 डिग्री, तो a की वैल्यू है 45 डिग्री, तो ये b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो b की वैल्यू हम जब फाइंड करेंगे तब ये 60 माइनस के 45 डिग्री आएगा, तो यानी b इज इक्वल टू आ जाएगा 15 डिग्री। ये आंसर आ जाएगा।